Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are doing fine. आप लोग कई लोगों का मैसेज आया है मेरे पास कि सर जो क्लास 11th का रैशनलाइज सिलेबस जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा उसमें अभी भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है। करीबन 2 महीने हो गए हैं हमारे नए सिलेबस को लॉन्च किए हुए, लेकिन बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कई सारे चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, तो वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और कौन सा चैप्टर ऐसा है जो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो जिनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो आज हम सारा कुछ मटेरियल देखेंगे, पूरी बुक, पूरे क्लास 11th का सिलेबस जो आ रहा है और जो नहीं आ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठें ताकि आप भी मेरे साथ मार्क कर सकें वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं एग्जाम में, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो सारी चीज़ें जिससे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्लास 11th का सिलेबस है उसमें से करीब करीब 30% जो हमारा सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सारे चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारा वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इससे आपका जो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब तो पढ़ना है आपको। आगे जो मिस्टर अर्न्स्ट मायर के बारे में दिया गया है वो भी आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 का, उसमें से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये भी पढ़ना है आपको, व्हाट इज़ लिविंग। फिर आता है आपका ये सारा जो चैप्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमारा अगला टॉपिक है जो कि बिल्कुल आ रहा है, इसमें से कुछ डिलीशन नहीं किया गया है। हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है उसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिस्टमैटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इनका, अदरवाइज क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाएंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जो डिफरेंट हायरार्की होती हैं, किंगडम, फाइलम, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना है। लेकिन उसके बाद की चीज़ें जो है इन डिटेल्स, जैसे कि स्पीशीज़ हो गया हमारा, ये कैंसल आउट हो गया है, जीनस हो गया, ये कैंसल आउट है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कैंसल्ड आउट हैं, इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो टेबल हम लोगों ने डिस्कस किया है, इनमें से कुछ नहीं आने वाला है, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है। और टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है आपका एंड चैप्टर में दिया हुआ, ये भी डिलीटेड है। ठीक है, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। इवन की जो कीज़ हैं, कीज़ टू स्टडी द डिफरेंट nomenclatures, doing nomenclature, keys to studies, different kind of these things, all these have been deleted. Okay, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे चैप्टर 1 से जो डिलीट कर दी गई हैं। आते हैं हम अपने चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी हैं। इन सारे किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये सारे फाइलम्स जो दिए गए हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। किंगडम मोनेरा, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आने वाला है। किंगडम प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट है, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे कुछ आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इनमें से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। किंगडम फंजाई इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, सीडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किंगडम प्लांटी में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आपको जानना है। किंगडम एनिमेलिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो भी आपको जानना है।
वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में भी आपको जानना है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा चैप्टर 2 का। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि कौन कौन से पोर्शन इनमें से डिलीटेड हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि है हमारा प्लांट किंगडम। अगेन प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से बहुत कम डिलीशन है। हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई हैं। एल्गी बिल्कुल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है एल्गी में। सारे एल्गी के जो जितने भी आपके टाइप्स हैं दिए गए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सब आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग दिस टेबल विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको याद रखनी होंगी, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिवरवर्ट्स, मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। खासकर इनके रिप्रोडक्शन जो होते हैं अलग अलग तरीके के, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। तो दोनों ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी होगी। जिम्नोस्पर्म्स अगेन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, इनमें से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इतने सारे हमारे जिम्नोस्पर्म्स के, इन सब के बारे में पूछा जाता है, रूट्स के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म्स में कुछ भी डिलीशन नहीं है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने एंजियोस्पर्म्स पे, जो कि डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर से। तो एंजियोस्पर्म्स को बिल्कुल ही आप इग्नोर करके चल सकते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें से डिलीट की गई है जिसमें अक्सर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता था, और वो है हमारा प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसको हटा दिया गया है, तो इनमें से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो अब आप खुश हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो हमारा बायोलॉजी है एनिमल किंगडम के बिना अधूरा है। तो ये एनिमल किंगडम हमारा बेसिस है बायोलॉजी का, तो इनमें से डिलीशन के चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद आपका सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, तो ये सब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये सब इजी है, ये सब हम लोग ने अच्छे से किया है। पॉरीफेरा है, आ रहा आपका सिलेंट्राटा, जितने भी तरह के एनिमल फाइलम। सिलेंट्राटा के बाद हमारा आता है टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मेंट्स, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, एस्कहेल्मेंट्स, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, कुछ डिलीशन नहीं है इनमें से, मोलुस्का, ऑल ओके, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन सब चीज़ों को। उसके बाद हमारा आता है जो डिफरेंट क्लासेस दिए गए हैं वर्टिब्राटा के अंदर, वो सब हमने देखना है। साइक्लोस्टोमाटा है, कॉन्ड्रिक थाइज है, ऑस्टिक थाइज है, ये सब इंपॉर्टेंट। रेप्टिलिया, ईव्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। मैमिलिया से भी कोई डिलीशन नहीं है। ये जो चैप्टर एंड में आपका एक टेबल दिया गया है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करता है, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब आप देख लेंगे, यानी कि इस चैप्टर से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका कि नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारे यूनिट 2 का पार्ट है, और जो चैप्टर है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, मॉर्फोलॉजी में से कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, तो ज़रा देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। शुरुआत के जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट होते हैं वो तो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है, तो उनमें से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि ये सब पढ़ के जाना है। उसके बाद हमारा आता है रूट पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा, इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपका रीजन्स ऑफ रूट वगैरह जो है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट है, ये भी डिलीटेड है। उसके बाद आता है हमारा स्टेम से भी
सब कुछ जो इसमें है वो डिलीट कर दिया गया है। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम हो गया, उसके बाद आपका लीफ हो गया, लीफ से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, वेनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ लीव्स हो गया, फाइलोटैक्सी हो गया, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स तक कुछ भी नहीं आ रहा है। जो इस चैप्टर से आ रहा है वो है आपका इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, फ्लावर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, सभी तरीके के जो टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं उनकी सिमेट्री होती है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पे, और ये सब चीज़ हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग देखेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एस्टिवेशन क्या होता है, ये सारे जो फिगर दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड्रोशियम, गाइनीशियम, प्लेसेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप मार्क कर लीजिएगा। फ्रूट्स हमारा पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, सीड हमारा पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। इनमें से कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद आपका आता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये सारे जो फ्लोरल फॉर्मूला दिए जाते हैं ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये सारी चीज़ें टफ लग सकती हैं देखने से, लेकिन ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, इट्स वेरी इजी। ओके, सो वंस वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जो आपका डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज दिया गया है, उसमें से एक फैमिली है फेबिएसी फैमिली, जो कि पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, तो इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। जो फैमिली आपको पढ़नी है इस टर्म के लिए वो है आपका सोलेनेसी और लिलिएसी। तो ये वाले दो फैमिली को हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, लिलिएसी और सोलेनेसी। ठीक है, तो आप आई होप कि मार्क कर लिए होंगे। तो ये चैप्टर का जो भी पोर्शन था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर 6 जो है वो आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हर एक टॉपिक इसमें से डिलीटेड है, तो इसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटायर चैप्टर जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। अपने आप में ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर और बहुत ही रट्टा मारने वाला चैप्टर था, तो रट्टा मारोफिकेशन खत्म, ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, तो आप खुश हो सकते हैं इस बारे में। उसके बाद है हमारा अगला चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसमें आपको जो शुरुआत का टिश्यूज है, एनिमल टिश्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें डिटेल्स में सारी चीज़ें जाननी है। एपिथेलियल टिश्यू हो गया हमारा, डिफरेंट तरह के जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो हो गए, इनके जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भी हमें करनी है। कनेक्टिव टिश्यू अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे जो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मस्कुलर टिश्यू अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूरल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ द टिश्यू ओनली, सो इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई डिलीशन नहीं है। आपका डिलीशन शुरू होता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से, जो कि पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी थी वो सारी डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब अर्थवर्म, उसकी मॉर्फोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है, एनाटॉमी आपको नहीं पढ़नी है, ये सब कुछ डिलीटेड हो गया है। उसके बाद आपका आता है जो भी सिस्टम दिया गया है वो सब कुछ डिलीटेड है। इवन की जो कॉकरोच है उसकी मॉर्फोलॉजी और ये सब कुछ हमारा इस टर्म में डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मार्क कर लीजिए ये सब चीजें अपनी बुक में। एनाटॉमी, morphology of earthworm, cockroach, all of these things have been deleted. Frogs के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उनकी एनाटॉमी, उनकी मॉर्फोलॉजी सब कुछ डिलीटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कैंसिल कर दिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब चीज़ नहीं पढ़नी है। और इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, सो बेसिकली आपको एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिलीटेड। ओके, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस यूनिट में आते हैं आपके। ठीक है, मतलब सेल तो एक ऐसा चीज है जो कि बेसिस है बायोलॉजी का।
जो बायोलॉजी की बेसिक्स शुरू होती है वो सेल से ही शुरू होती है, तो इससे कोई भी पोर्शन डिलीट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पूरी की पूरी बायोलॉजी जो है इसी एक दो चैप्टर पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ भी डिलीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर पढ़ के। व्हाट इज सेल थियरी, ओवरव्यू ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डायग्राम एंड ऑल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में जानेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से ये सारे कुछ बनते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन के बारे में, सीलिया फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, all these are very important, children, okay? And the chapter ends with microbodies, so nothing has been deleted from this chapter. After this comes your next chapter, which is biomolecules. Again, this is the basis of biology, so here also nothing has been deleted. The entire chapter will be coming in your exam. None of the portion or the topics has been deleted from this chapter. तो अब देखिए, ये सारी कुछ जो आप यहाँ देख रहे हैं आपको देखने में थोड़ा टफ लग सकता है, पर ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। जब हम लोग एक्चुअली में पढ़ाई शुरू करेंगे इन सारे चीज़ों का तो आपको पता चलेगा कि हाँ सही में ये सब कुछ बहुत इजी है। ये सारे केमिस्ट्री वाली चीज़ें जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर जब हम लोग बना के डिस्कस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और ये सब चीज़ डिलीट नहीं हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स प्रोटीन्स हैं, हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, नेचर एंड बॉन्ड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर, स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, द लिविंग स्टेट, एंजाइम्स, केमिकल रिएक्शंस, ये सारे कुछ हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारा जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीकों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत ईजी है। एक बार आप समझ लेंगे इन चीजों को तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। इनमें से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है हमारा, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। कोफैक्टर्स वगैरह हम लोग करने के बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे, तो आप देखिए कि इनमें से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू योर सेल, तो इनमें से भी कुछ डिलीशन का चांस नहीं है। सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ऑल बहुत इजी, एम फेज, प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, और उसके बाद हमारा आता है रिडक्शनल डिवीजन विच इज मियोसिस। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अगेन बहुत इजी है, कई सारी ट्रिक्स से हम लोग चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे जो कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करते रहिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ये सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग जब ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, और ट्रस्ट मी चिल्ड्रन आप लोग को बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के, ठीक है। तो ये आपका देखिए कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है इस चैप्टर से भी, तो ये पूरी की पूरी तरह से ये चैप्टर आ रहा है, कई सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि होता है प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि यूनिट 4 का पार्ट है, ठीक है। इसमें से कई सारी चीजें डिलीट हुई हैं, जरा देखा जाए कि वो क्या क्या सी चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो आपका चैप्टर 11 है, ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो रट्टा मारने वाली थी, जो बच्चों को बहुत मुश्किल में डाल देती थी, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, कई सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड होते थे, तो आप लोगों को ये सारी कुछ नहीं पढ़ना है। ऑस्मोसिस वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, प्लाज्मोलिसिस डिलीटेड है,
imbibition, transport of water and all, everything has been deleted from this chapter. So basically the entire chapter has been deleted, so no need to go through all the topics as such because everything is deleted. Okay, so let's move on and let's find out which is the next chapter and what are the topics that have been deleted from those chapters. Next chapter is your mineral nutrition, which is again entirely deleted from your syllabus. Okay, तो इस चैप्टर में भी काफी ज्यादा रट्टा मार था ये चैप्टर, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सब के नाम याद करने पड़ते थे, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब एक एक जो हमारा मिनरल दिया गया है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, इनके आपको फंक्शंस याद करने होते थे। इन सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन आपको अब याद नहीं करने हैं। डिजीजेस क्या हो सकते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ डिलीटेड है, एंटायर चैप्टर हैज़ बीन डिलीटेड, तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं आने वाला इससे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट से रिलेटेड, तो इनमें से कुछ डिलीशन नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी कुछ आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है इसके बारे में जानना है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से पिगमेंट्स जो हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, इन सब के बारे में हमें जानना है। लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कीमोस ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। ये सारे डायग्राम्स आपको देखने में टफ लग सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये सब कुछ बहुत ईजी है। एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको सब कुछ एक एक करके समझ में आता जाएगा। ठीक है, ATP NADPH जो है वो हमारा सब कुछ पार्ट है उसी साइकिल का, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, केल्विन साइकिल में क्या होता है हमारा, ये सारा जो साइकिल आपको दिख रहा है, ये सारे नाम जो आपको दिख रहे हैं जैसे कि रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और ये सारे नाम जो भी हैं, ये सब का ट्रिक है हमारे पास। जिस ट्रिक से आप याद करेंगे तो फिर कभी भूलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है, C4 पाथवे क्या है, ये सब भी पढ़ना है आपको। कुछ भी डिलीशन नहीं किया गया इस चैप्टर से। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ टेबल दिया गया है, इन सारे टेबल्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, वो भी हम लोग देखेंगे। लाइट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्परेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वाटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए, ये सारी की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इसमें से भी हार्डली कुछ डिलीट किया गया है। तो आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो टिक मार्क की हुई हैं ये सभी कुछ आ रहे हैं हमारे। ग्लाइकोलिसिस वगैरह के बारे में हमें पढ़ना है। फर्मेंटेशन है हमारा पढ़ना अच्छे से, एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, TCA साइकिल, ये भी हमें पढ़ना है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं उसे। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो साइकिल दिख रहा है आपको, ये भी हम लोग लर्न करने वाले हैं ट्रिक से, और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ETS जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इन सब वर्ड्स को एक एक करके हम लोग समझेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी देखने में भले ही टफ लग रहा हो, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, तो जब जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा सही में कि हाँ, मैंने कहा था कि ईजी है तो सच में ईजी है, और सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होता है, एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ये सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस क्या होते हैं, और ये सारा जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, इन सब के बारे में हम लोग जब पढ़ लेंगे तो आपको इजी लगेगा, और सब सारा का सारा न्यूमेरिकल्स भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें डिलीट की गई हैं, तो ज़रा देखा जाए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। ग्रोथ वगैरह के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो है ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जितने भी तरह के हमारे एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन वगैरह, ये सारे के सारे जो ग्रोथ प्रमोटर हैं और कुछ जो ग्रोथ इनहिबिटर हैं, उन सब के बारे में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें इसमें से डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने क्रॉस कर दी है वो सब चीज़ आप भी अपने बुक में क्रॉस करते जाएं, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली किस पोर्शन पे हमें ध्यान देना है।
देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स जो मैंने अभी बताया वो देखिए आप यहाँ पे दिए गए हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका डिलीट किया गया है वो है आपका फोटोपीरियोडिज्म, जिसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। वर्नलाइजेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सी डोरमेंसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ये आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग नोट करते जा रहे हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है, जो कि हमारा यूनिट 5 है। इसमें से भी एक मेजर पोर्शन डिलीट किया गया है, जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 16 जो है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये डाइजेशन वाला चीज हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। क्लास 6 से क्लास 7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डाइजेशन के बारे में, तो कई सारी चीजें हम लोगों को पता है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। डाइजेशन एंटायरली आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो डाइजेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ क्रॉस कर दिया है मैंने, ताकि आपको पता चल सके कि ये सारी चीजें डिलीटेड हैं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं, विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, वेदर इट्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम वगैरह क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वगैरह है, ये सब भी पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर से तो कुछ खास डिलीशन नहीं है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे हम लोग आते हैं, जिसमें आपको पूरी तरीके से ब्लड वगैरह और हार्ट के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से भी कुछ डिलीशन नहीं किया गया है। ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे, कोगुलेशन कैसे होता है वो भी हम लोग जानेंगे, लिम्फ क्या है, सर्कुलेटरी पाथवेज क्या क्या हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट जो है कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीजें तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ईसीजी, ये आपको आ जाएगा पढ़ना कि कैसे पढ़ते हैं इसको, इनका मतलब क्या है, PQRST, और छोटे मोटे डॉक्टर आप इस लेवल पे भी बन सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्यों कहते हैं उसे डबल सर्कुलेशन, ये भी हम लोग देखेंगे। कार्डियक एक्टिविटी क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसमें से तो कुछ डिलीटेड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम। पूरी तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इनमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। एक मेजर पार्ट है आपके बायोलॉजी के सिलेबस का, तो इसमें से भी कोई डिलीशन नहीं है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ चीजें तो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वगैरह के बारे में, जो अलग अलग तरीके का आपके PCT, DCT, हेनेल्स लूप और ये सब है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जो यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट है, उसमें कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिगर देख के आपको घबराना नहीं है, ये सब बहुत ईजी है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में बहुत ईजी है। किडनी कैसे फंक्शन करता है, रेगुलेट करता है, और फिर जो मिक्चरेशन होता है, यूरिनेशन जिसको कहते हैं, वो भी क्या है, कैसे होता है। अदर ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उनका क्या रोल है एक्सक्रीशन में, वो भी हम लोग देखेंगे, और क्या डिसऑर्डर्स है वो हम लोगों को देखना है, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें से कि मेजर पार्ट डिलीट कर दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो आप लोग पढ़ेंगे ही। टाइप्स ऑफ मूवमेंट नहीं पढ़ना है आपको, जो पढ़ना है वो है मसल। मसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में ये सारी चीजें, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोगों को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वगैरह के बारे में, तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग का आता है स्केलेटल सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। स्केलेटल सिस्टम से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, जॉइंट्स से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा।
उसके बाद आपके आते हैं डिसऑर्डर्स, जिससे कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप आई होप कि नोट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें वैसे ही रखी गई हैं जो कि डिलीट नहीं है। कुछ चीज़ें जो डिलीटेड हैं जरा उन पे नोट आप कर लेंगे अच्छे से। न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ये सब कुछ आ रहा है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये भी आ रहा है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है डिटेल्स में हम लोग देखेंगे और बहुत ही ईजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन जिसमें हम लोगों को पढ़ना है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर और एक एक जो पार्ट दिया गया है ब्रेन का वो सब हम लोगों को पढ़ना है। फोर ब्रेन के बारे में जानेंगे हम लोग, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बारे में जानेंगे। जो पोर्शन डिलीटेड है इसमें से वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जो आपका आईज एंड ईयर्स वगैरह वगैरह होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो सब डिलीट कर दिया गया है, इनमें से कुछ नहीं आने वाला है। बोथ आईज एंड ईयर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैकेनिज्म क्या क्या है, ये सब डिलीटेड है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें से भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो इंटैक्ट रखी गई हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, पीनियल हो, थायराइड हो, या आपका पैराथायराइड हो, थाइमस हो, एड्रिनल हो, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। पैंक्रियाज वगैरह, टेस्टिस वगैरह, ओवरी, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कौन कौन से हार्मोन इन सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। मैकेनिज्म क्या है हार्मोन के एक्शन का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कैसे रिसेप्टर्स काम करते हैं, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि कुछ भी नहीं है, दिस इज द लास्ट चैप्टर एंड दैट इज इट, ओके। सो आई होप बच्चा लोग आप लोग ने नोट कर लिया है इन सब चीज़ों को, और अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपने मिस कर दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक क्रॉस्ड आउट है, तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, और उसी तरीके से हम लोग अपना पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं बच्चा लोग, एंड प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।